हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में आता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट ऑफ इक्वेशन। तो फॉन्ट ऑफ इक्वेशन में सिर्फ डेरिवेशंस है, फिर इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके उसमें आते हैं। क्योंकि आपका जो है कोर्स है वो ऑब्जेक्टिव है, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन से सिर्फ ये हेल्प मिलेगी कि आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकें। तो आइए देखते हैं कि ये इक्वेशन किस प्रकार से होती है। हेडिंग लगा लीजिए, वांट ऑफ आइसोकोर या वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग। फॉर ए होमोजीनियस रिएक्शन होमोजीनियस आपको पता है जिसमें दोनों फेस समान होती हैं। अगर लिक्विड है तो सभी कुछ लिक्विड में होगा, अगर गैसियस है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी कुछ गैसियस स्टेट में होगा। तो फॉर ए होमोजीनियस रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट in which the product and reactant are at unit pressure। यूनिट प्रेशर का मतलब वन, मतलब प्रेशर जो है एक ही रहेगा, यूनिट प्रेशर। तो हम लोग को इक्वेशन ये पता है क्या निकलती है, माइनस लॉग के पी। ये है आपकी इक्वेशन 1, इसको लिख लीजिए। अब इस रिएक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर ही दिया हुआ है, टी यहाँ पे टेम्परेचर का सिंबल है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको नोट करते जाइएगा साथ में, क्योंकि डेरिवेशन है तो बीच में इसको रद्द करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, यहां आता है, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आएगा डेवर डेल्टा जी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट प्रेशर में हमने किया हो, तो यहाँ पर पी लगा देंगे। इसका मतलब है ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। आर ऐसे ही लिख देंगे, लॉग लगा देंगे, लॉग के पी लिख देंगे, ठीक है, माइनस आर टी डी लॉग के पी, ये सभी को आता होगा डिफरेंशिएट करना, अपॉन डी टी। ये इक्वेशन हो गई जो कि डिफरेंशिएट करने के बाद है। बच्चों नोट करते जाइएगा साथ में ही। ऑन मल्टीप्लाइंग above equation by t we get, हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, अगर हम इस इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। मैं ऊपर नोट कर रही हूं इसको। अगर इस इक्वेशन को हम t से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 को, तो हमें प्राप्त हो रहा है, t से हमने मल्टीप्लाई किया है अब इक्वेशन को,
ठीक, उसी इक्वेशन में बस टी आगे लगा देना है क्योंकि टी से हमने मल्टीप्लाई किया है, माइनस आर लिखा था, आगे टी लिख दीजिए क्योंकि टी से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है उसी इक्वेशन में। केपी माइनस पहले आर टी था, अब आर टी स्क्वायर हो जाएगा, डी लॉग केपी अपॉन डी टी। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन 2। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन 2। जब हमने इक्वेशन 1 को t से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन कर दें। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 1 वी गेट, हमको क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन 1 जो थी और ये हमारी 2 है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमको रिजल्ट में प्राप्त होगा, लिखते जाइए साथ में, नोट करते जाइए बच्चों, बोर्ड में जगह भरेगी तो मैं इसको रब कर दूंगी। P इज इक्वल टू डेल्टा G माइनस RT स्क्वायर डी लॉग केपी अपॉन डी टी। राइट, इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे आर टी स्क्वायर को इधर ले आए, आर टी स्क्वायर डी लॉग केपी अपॉन डी टी, इस पूरे टर्म को हम इधर ले आ रहे हैं, इस पूरे टर्म को हम इधर साइड लेके आ रहे हैं, अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब इस टर्म को इधर माइनस कर देंगे डेल्टा जी से, डेल्टा जी माइनस ये इस टर्म को माइनस कर दीजिए, ठीक, इस टर्म को हम इधर वापस ले आए हैं, इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। ये इक्वेशन 3 हो गया, समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को इधर हम लेफ्ट साइड ले आए और डेल्टा ही से इस टर्म को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 3 आपका। अब जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो फ्रॉम गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है उसी को हम यहाँ पे रखेंगे। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच प्लस टी डेवर डेल्टा जी अपॉन, ये वैल्यू होती है आपकी गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। अब इस वैल्यू को, ये जो तीसरी इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, इसको तीसरी के साथ अगर हम कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 4, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डेरिवेशन, इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो हमको प्राप्त होगा, इसके नीचे देखें, आर टी स्क्वायर डी लॉग के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो रही है। और इसको भी अगर हम दूसरी तरह से लिख दें, यहाँ पर दूसरी तरह से लिख दें, इधर साइड ले आए टर्म को, मतलब डी लॉग के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों वांट ऑफ इक्वेशन। ये डेरिवेशन है आपका वांट ऑफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ केपी। अगर इन टर्म्स ऑफ केसी हम निकालना चाहें, मतलब ये तो कांस्टेंट यूनिट प्रेशर पे था, अगर यूनिट वॉल्यूम पे निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो उसका डेरिवेशन भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार करेंगे ये आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े।
ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो अब इन टर्म्स ऑफ केसी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि केपी की वैल्यू केसी के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। अभी जो हमने वैल्यू ये निकाली है इसको ऊपर नोट कर लेते हैं। चलिए इस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं जो हमने अभी वैल्यू डिराइव की है। डी लॉग के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक, ये हमने निकाला है वन हाफ इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ के पी। अगर इन टर्म ऑफ के सी निकालना चाहें बच्चों तो के पी बराबर, यहां पर हम लिख लेते हैं के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एम। ठीक है, तो अगर हम इस टर्म में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इस टर्म में निकालने के लिए ये इक्वेशन हमारी 5 थी जो हमने पहले डिराइव की थी। अब हम इसमें केपी की वैल्यू की जगह केसी की वैल्यू रख दें और ये हमारी इक्वेशन बन गई 6। ये है हमारी इक्वेशन 6। अब करते हैं हम लोग टेकिंग logarithm ऑफ इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 का हम लोग लॉगरिथम ले लेते हैं एंड डिफरेंशिएटिंग it with respect to टेम्परेचर। यहां पर रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के टर्म में हम इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमको क्या प्राप्त होगा? डी लॉग के पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी लॉग के सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये हो गई आपकी इक्वेशन 7। ये आ गई आपकी इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को कंबाइन कर दो। कंबाइनिंग इक्वेशन 5 एंड 7। इक्वेशन 5 और 7 को कंबाइन करने पर जो हमको इक्वेशन प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोकोर इक्वेशन। डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। राइट, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, डी लॉग के सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा इंटू आर टी अपॉन आर टी स्क्वायर। फाइनली हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसी इक्वेशन को इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, डी लॉग के सी अपॉन डी टी, डी लॉग के सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। तो ये बच्चों यहाँ पे था, ये हम लोगों ने केपी के टर्म में देखी थी इक्वेशन और ये टर्म है आपकी केसी के टर्म में। तो इक्वेशन थी आपकी केपी के टर्म में और ये है आपकी केसी के टर्म में। इसको बोलते हैं वॉन हॉफ इक्वेशन। ये डेरिवेशन वैसे जब आपका सब्जेक्टिव पेपर था तो अक्सर ही पूछा जाता था और अभी ऑब्जेक्टिव है तो इससे रिलेटेड ये इक्वेशन पूछ सकते हैं कि वॉन हॉफ इक्वेशन किसे कहते हैं।
तो आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे एक नए डेरिवेशन के साथ। हैव ए नाइस डे।